नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास में जो ठोस आकृतियां हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। पिछली कक्षा में हम लोग ठोस आकृतियों से जान पहचान किए हैं, ये समझे हैं कि उसमें पृष्ठ या फलक या सतह किसे कहा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर एक ठोस आकृति का चित्र हमने बनाया है। आप पहचान पा रहे हैं कौन सी आकृति है? बिल्कुल, घनाभ की आकृति है। सही कहा आपने। इस घनाभ के अंदर कुल कितने सतह होते हैं? पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे, कुल सतहों की संख्या 6 होती है। अब इन सभी सतहों का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? हम आपको होमवर्क भी दिए थे ज्ञात करने के लिए कि 6 सतह का अलग अलग आप क्षेत्रफल निकाल लें और फिर सबको जोड़ लें। क्षेत्रफल निकालना आपके लिए काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी सतह हैं सब आयताकार हैं और आयत का क्षेत्रफल निकालना तो काफ़ी आसान है। दोनों विमाओं का गुणनफल या उसे हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई के नाम से भी जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें यदि हम बात करें लंबाई की और चौड़ाई की, तो ये जो भाग है इसे यदि हम लंबाई कह लें, L से दिखा रहे हैं लंबाई को, तो इसका चौड़ाई आपका ये हो जाएगा। चलिए चौड़ाई को हम B से दिखा देते हैं। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? वस्तु कितनी ऊंची है, तो हम यदि ऊंचाई को दिखाएं तो कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। ये H से ऊंचाई को दिखा रहे हैं। 3 प्रकार की विमाएं हैं घनाभ में। कौन कौन है? लंबाई, जिसे हम लोग L से सूचित किए हैं, डिनोट किए हैं। चौड़ाई B से दिखाए हैं एवं ऊंचाई। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना था कि घनाभ में सर्वांगसम फलकों का युग्म 3 होता है। आगे पीछे, इधर उधर और ऊपर नीचे 3 युग्म ऐसे बनते हैं जो एकदम एक जैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यदि ये 3 विमाएं हमें पता हैं तो फिर ये लंबाई पता होगी आपको H, ये भी लंबाई पता है H, ये लंबाई आपको पता है B, L, H। ऊपर की यदि बात करें हम तो ये L और B के बराबर है। सतहों की संख्या की यदि हम बात करें तो 6 सतह आपको दिख रहे होंगे। सतह नंबर 1 आगे का, पिछला सतह 2, एक इधर है 3, यहाँ 4, नीचे को यदि 5 कहें तो ऊपर का सतह हमारा 6 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि इस 6 सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और ज्ञात करके सबको जोड़ेंगे। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग बात कर रहे हैं अभी घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या सभी फलकों का क्षेत्रफल, सभी सतहों का क्षेत्रफल, एक ही बात है। पृष्ठ कहिए, पेज, या इसे ही सतह कहा जाता है या इसे ही फलक कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होइए, तीनों एक ही बात है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला जो फलक है, सतह है, जिस पर अभी हम दोहरा रहे हैं मार्कर की सहायता से, जरा ध्यान दे दीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं आपको पता है? इसका एक विमा कितना है? L, और दूसरा विमा आप देख रहे हैं कितना है? B, आयताकार है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक पृष्ठ का भी हम लोगों ने
निकाला है क्षेत्रफल और हमारा आया है L गुणे B। L इसे कह रहे हैं और B हमने इसका नाम दिया है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इस सतह के सर्वांगसम एक और सतह है ऊपर में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आप जरा इस सतह को पहचानिए, ये सतह और नीचे का सतह दोनों एकदम सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब हो गया कि सब अंग से बराबर। तो जितना क्षेत्रफल नीचे का है ठीक उतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाले पृष्ठ का भी होगा। तो यदि नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल L × B है तो ऊपर वाला जो सतह है उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा L × B। तो आइए इसी के साथ जोड़ देते हैं L × B को। हम लोगों ने मिलजुल कर दो सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। हमें ज्ञात करने हैं कुल 6 सतह का। 2 ज्ञात कर लिए, आइए अगला 2 ज्ञात करते हैं। इस बार हम ले रहे हैं ये वाला सतह या फलक या पृष्ठ जिस पर हम मार्कर दोहरा रहे हैं। आप भी जरा चित्र में ध्यान से देखिए ताकि समझ में आ सके कि किस सतह का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात किए हैं। जिस सतह को हमने हाईलाइट किया इसकी यदि बीमाओं की बात करें तो एक बीमा तो देखिए L है, स्पष्ट दिख रहा है, और दूसरा बीमा जो है उसका मान है H। तो इस सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किसे किसे गुणा करना पड़ेगा, L को और H को। आयताकार सतह है, आयताकार सतह का क्षेत्रफल के लिए बीमाओं का गुणनफल। तो आइए इस सतह का हमने ज्ञात कर लिया L × H। अब आप जानते हैं कि इस सतह के सर्वांगसम एक सतह और है। कौन सा सतह है, दिख रहा है आपको? चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं। ध्यानपूर्वक चित्र में देखिए, ये एक सतह है, हूबहू उसके सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब हो गया सभी अंगों से बराबर। तो इसका भी क्षेत्रफल ठीक उतना ही होगा बच्चों। आइए उसका भी क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिया L × H। इस प्रकार कुल 4 सतहों का क्षेत्रफल अभी तक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। शेष जो 2 सतह बच रहा है, क्या आपको दिख रहे हैं आकृति में? चलिए हम आपको दोहरा देते हैं। ये सतह जिसे अभी हम दोहरा रहे हैं बच गया है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस सतह की बीमा की यदि बात करें तो एक बीमा तो आपको दिख रहा है B और दूसरा बीमा है हमारा H। तो क्षेत्रफल हो जाएगा B × H। और जब इस सतह का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं तो ठीक ऐसा ही सतह इधर भी है आपको एकदम सर्वांगसम। इस सतह के सर्वांगसम कौन सा सतह है? देखिए स्पष्ट यही एक बचा हुआ है और ये दोनों आपस में हूबहू बराबर हैं, सर्वांगसम हैं। तो उसका भी क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा B × H। इस प्रकार हमने 6 सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब सिर्फ इसे एक जगह जोड़ कर दें, आपको घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या प्राप्त किया है हमने? जरा ध्यान दीजिए, LB 2 बार अर्थात 2LB प्लस LH भी 2 बार 2LH प्लस BH 2 बार 2BH। यहाँ L क्या है, B क्या है, H क्या है, ये आपको पता है। L लंबाई को कह रहे हैं, B चौड़ाई को कह रहे हैं और H हम लोग ऊंचाई को कह रहे हैं। अब ये जो हमारा आ गया, इस पर यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान रख दिए जाएं तो किसी भी घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे थोड़ा और सुंदर रूप देने के लिए 2 2 2 सब जगह है, आप चाहें तो इसे कॉमन ले सकते हैं। हमारा बच गया LB प्लस LH प्लस BH। ये एक सूत्र भी हो गया किसके लिए? घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं
कि घनाभ के छौबों सतहों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। यदि इसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? 2 इंटू L कह रहे हैं लंबाई को गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा H का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये एक सूत्र हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। आप उसे LB LH BH के रूप में कह सकते हैं या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में जब कहेंगे तो हम लोगों ने अभी अभी सूत्र प्राप्त किया है कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप सूत्र खुद से ज्ञात करें और ज्ञात करके उसे अपने नोटबुक पर सहेज कर रखें। अब यदि हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम रहे तो आसानी से आप देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आइए इससे भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये हमारा एक घनाभ है जिसे लेकर चल रहे हैं। यदि इसकी लंबाई की जगह दिया रहे 10 मीटर, चौड़ाई की जगह दिया हुआ है 5 मीटर और ऊंचाई यदि ले लेते हैं 3 मीटर। ध्यान दीजिए, हमने लंबाई की जगह लिया है 10 मीटर, चौड़ाई की जगह हमने लिया 5 मीटर और ऊंचाई की जगह 3 मीटर। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम मिलकर करते हैं ज्ञात। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। तो आइए करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, 10 गुणा 5 प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। क्या हो जाएगा बच्चों? खुद से मान रखिए, लंबाई की जगह 10 है और ऊंचाई की जगह 3 है, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई का मान हमने कितना लिया है इस स्थिति में? 5 और गुना ऊंचाई की जगह है 3। बस इसे ही सिर्फ आपको हल कर देना है। एक बार जब सूत्र प्राप्त कर लिया हमने, उसी सूत्र के आधार पर रखेंगे और मान निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। वही बात हम लोग सूत्र में भी कर रहे हैं। आइए इसे हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 50 प्लस 30 प्लस 15, 2 इंटू जोड़कर कितना हो जाएगा बच्चों? 5, 3 1 4, 5 4 9, 95 से गुना कर दीजिए 190। 190 क्या आया? हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रक किस चीज में होता है? वर्ग में। वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई, जो भी मात्रक दिया रहे। हम लोग यहाँ इकाई लेकर चल रहे हैं मीटर, तो इसे हम लोग लिखेंगे वर्ग मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि पता हो, हम आसानी से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ कहाँ उपयोग आएगा, जरा बताइए आप दैनिक जीवन में। सोचिए खुद से, क्या आपने कभी गिफ्ट पैक करवाया है किसी बक्से को? आप देखते हैं यदि इस प्रकार की आकृति हो तो गिफ्ट रैप जब करते हैं तो गिफ्ट का जो पेपर है चमकीला वाला, वो कहाँ लगता है? सभी सतहों पर। तो कुल कितने पेपर लगेंगे यदि ज्ञात करना हो तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। या इस प्रकार के किसी बक्से को, डब्बे को पूरी तरह से इसके सतहों को अगर रंगना हो, कलर करना हो, तो भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किन किन स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा, ये आपको खुद से समझना है। आपस में आप चर्चा कीजिए और ऐसे 2-4 उदाहरण हमें बताइए या आपस में मित्रों को बताइए कि किन स्थितियों में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। आइए अब इसी का एक और भाग हम समझते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल न ज्ञात करके यदि सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। पार्श्व का मतलब क्या है? चारों ओर का। जैसे आप कमरे में हैं और कमरे के चारों दीवारों को रंगना है,
मात्र 4 ही सतह। तो सिर्फ यदि 4 सतह की बात हो तो हम उसका किस प्रकार क्षेत्रफल निकालेंगे, आइए मिलकर ज्ञात करते हैं। बच्चों, इस बार हम लोग बात कर रहे हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसे कह रहे हैं हम? सिर्फ चारों ओर का, अर्थात नीचे का सतह और ऊपर का छत यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने दीवारें बच गई, जितने सतह बच गए, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हम लोग कर रहे हैं। इसी घनाभ की आकृति में आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऊपर नीचे यदि छोड़ दें तो कुल मिलाकर कितने सतह हो गए? 4 सतह। तो आप कह सकते हैं चारों सतहों का क्षेत्रफल, चारों सतहों का क्षेत्रफल, या इसे आप दीवार भी कह सकते हैं, दीवारों का क्षेत्रफल। अब तो और भी आसान हो गया बनाना। क्यों? क्योंकि अब हमें 6 सतह का नहीं, सिर्फ 4 ही सतह का निकालना है। तो सिर्फ 4 बार ही निकाल कर जोड़ देंगे, हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। या आप ऐसे कहें कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यदि आप किसी कमरे में हैं तो सबसे नीचे का फर्श और ऊपर का छत छोड़ दें, बाकी जो दीवार आपको दिख रहा है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, कुल 4 दीवार हो गए और हम मात्र इतना ही का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा सतह कौन कौन सा हो जाएगा? एक सतह तो ये हो गया, दूसरा ठीक इसका सर्वांग सम इधर है, तीसरा इधर का सतह जो खड़ा है दीवार, और चौथा उसके ठीक सर्वांग सम का। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इस दीवार का। इस दीवार की विमाएं क्या हैं? लंबाई L और H। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर L गुणा H। और ठीक इस दीवार के सर्वांग सम उसके सामने वाला दीवार है या सतह है या फलक है, तो उसका भी क्षेत्रफल ठीक उतना ही होगा, चूंकि दोनों सर्वांग सम हैं। तो हम उसके लिए भी लिख लेते हैं L गुणा H और दोनों को जोड़ देते हैं। 2 सतह का क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात भी कर लिया। शेष जो 2 बच गए उसमें आपको एक यहाँ नजर आ रहा है, खड़ा वाला दीवार देखिए, जिसकी एक विमा है B और एक विमा है H। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? B गुणा H। और ठीक इसके जैसा दीवार उधर भी है, एकदम सर्वांग सम, सब अंग से बराबर। तो उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों B गुणे H। इस प्रकार से आपने देखा चारों सतहों का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए। अब इसे सिर्फ एक जगह आप लिख ले, LH, LH कितना हो गया बच्चों? 2LH प्लस BH, BH 2BH। यदि कुछ कॉमन दिख रहा है आपको तो उसे भी बाहर निकाल ले, सुंदर लगने लगेगा देखने में। अच्छा, 2 के अलावे भी कुछ कॉमन है, H दिख रहा है आपको दोनों जगह, तो आप H को भी बाहर कर सकते हैं। चलिए 2H हमने बाहर कर लिया, तो इसमें क्या बच गया? L प्लस B। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल या चारों सतहों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2H इंटू L प्लस B। यदि इसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में लिखें तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी सहायता से आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और सूत्र हमने प्राप्त किया है, आप यदि नोटबुक के साथ बैठे हैं तो खुद से क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए और उसे सहेज कर रखें। अब इसकी ज़रूरत कब कब पड़ेगी हमें?
जब हम कहते हैं कि हमारे कमरे के चारों दीवारों को पेंट करना है, तो चारों दीवारों को पेंट करने में बस 4 ही दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे ऊपर का तो नहीं ज्ञात करेंगे। उस स्थिति में हम इसका उपयोग करेंगे। या ऐसी और स्थितियां सोचें आप कि कब कब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं या कब कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस घनाभ के लिए यदि हमें ज्ञात करना हो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आइए हम उदाहरण के तौर पर ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग ज्ञात कर रहे हैं एक घनाभ जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। प्रश्न क्या है बच्चों? एक घनाभ जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है, तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताएं। या प्रश्न में लिखा रहेगा इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र हमारे पास है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है सूत्र? 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इस पर सबका मान आप रख दें, आप पाएंगे 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की जगह कितना 3 मीटर हमने लिया है, लंबाई एवं चौड़ाई की जगह है 10 एवं 5। आइए हल कर लेते हैं। हो गया 2 गुणे 3 गुणे कोष्ठ की क्रिया पहले 15। हल कर लें इसे, कितना आ गया 90। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम लोग? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों, अब यदि इसी प्रश्न में हम कह दें कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च है दीवार रंगने में, तो कुल खर्च बताएं। गुणा कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं तो पेंट करने का खर्च, कागज लगाने का खर्च, ऐसा कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी सीखा घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब छाहवो सतह का क्षेत्रफल, साथ ही साथ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब जब हम घनाभ में सीख गए हैं तो हूबहू यही बातें घन के लिए भी लागू होगा, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार की आकृति है। अंतर कहाँ है? घनाभ में जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग मान है, वहीं घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के जगह पर भुजा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जितना लंबा उतना ही चौड़ा उतना ही ऊंचा, ऐसी ही आकृति को तो हम घन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, इस बार हमने घन की आकृति ली है। जब हम लोग घनाभ का सीख गए हैं तो घन का बनाना बहुत ही आसान है। क्यूब आकृति लिए हैं। इस बार क्या करेंगे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे पदों का प्रयोग ना करके उनके जगह पर भुजा का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जितना लंबा है ठीक उतनी ही इसकी चौड़ाई भी है और उतनी ही इसकी ऊंचाई भी है। तो इस स्थिति में जब सब बराबर है तब हम लोग कहेंगे कि कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं, बल्कि उसके जगह सभी को हम लोग भुजा कहेंगे। अर्थात लंबाई के जगह भी भुजा लेंगे, चौड़ाई के जगह भी भुजा लेंगे और ऊंचाई के जगह पर भी हम लोग भुजा का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात यहाँ जो 2 बीमा होगा, दोनों बीमा भुजा भुजा होगा। और सब आकृतियाँ वर्ग की आकृतियाँ हैं। ये जितने भी सतह हैं, जितने भी फलक हैं, 6 फलक इसमें भी हैं, आप देख पा रहे हैं। सभी फलकों का क्षेत्रफल बराबर है और एक फलक का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात भुजा स्क्वायर। घन में जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो वह 6 वर्गों से बना हुआ है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल आपको तो पता है, होता है
भुजा स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कुल 6 वर्ग बने हुए हैं। तो जब भी कभी आपको घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो इसका मतलब कितने पृष्ठ का ज्ञात करना है? 6 का। और एक का कितना है मान? भुजा स्क्वायर। तो बहुत ही आसान हो गया, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसमें भी यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो पार्श्व में कितने सतह होते हैं? 4। तो फॉर्मूला हमारा हो गया 4 गुना भुजा स्क्वायर। अलग से याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस पर आधारित यदि कोई प्रश्न हो, जैसे हम यदि कह दें कि घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, या सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बताएं, या उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल बताएं, सब एक ही बात है। क्षेत्रफल बताएं जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। छोटा सा घन है, 5 सेंटीमीटर भुजा का, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, सभी फलकों का क्षेत्रफल बताना है, या सतहों के क्षेत्रफल का योग बताना है। तो देखिए कितना आसानी से हम बता सकते हैं, सीधे सीधे सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं कि कुल 6 फलक होते हैं और एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, क्योंकि सब वर्गाकार है। हमारा ज्ञात भी हो गया बच्चों, 6 गुना भुजा के जगह हो गया 5 का स्क्वायर। हल कर ले, 5 का स्क्वायर 25 और गुणा 6 बराबर हो गया 150। 150 क्या? मात्रक देना होगा ना। हम लोग ज्ञात कर रहे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग में, तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार घन हो या घनाभ हो, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, आपको गिफ्ट का रैपिंग करना हो, चारों दीवालों को रंगना है, काम क्या करना है, या सिर्फ नीचे टाइल्स लगाना है, जो भी काम करना है उसके आधार पर हम तय करेंगे कि कितने पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालें, और उसके बाद यदि खर्च वगैरह ज्ञात करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप अभ्यास के सारे प्रश्नों को कर जाइए। हम लोग जब नई कक्षा में मिलेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की और बात करेंगे, अलग अलग आकृति के लिए। तब तक आप खूब खुश रहें एवं खूब अभ्यास करते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।